दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुलडोजर कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर रेखा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने जलभराव और क्लासरूम घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। देवेंद्र जी, लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी कई जगह बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तरफ बटला हाउस में कोर्ट में मामला है हालांकि, लेकिन पुलिस ने वो चिन्हित कर लिए जहां जहां पर स्टे नहीं मिला है। देखिए, बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी, हम लगातार कह रहे हैं कि वो गरीब को हटाने में लगी, गरीबी को नहीं हटाने की कोशिश कर रही है। और उसी प्रयास में कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो अशोक विहार में होते हों, चाहे वो कालकाजी होते हों, या आज बटला हाउस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो ये सारी जो पॉलिसी है, ये सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी गरीब को उसके मकान से अलग करना चाहती है, उसके मकान को छीनने का काम कर रही है। जबकि कांग्रेस ने 45,000 मकान, याद कीजिए, राजीव रत्न आवास योजना के तहत 45,000 मकान इस दिल्ली को देने का काम किया। लेकिन पिछली सरकार हो या ये मौजूदा सरकार हो, 11 साल उसके ऊपर सोती रही, एक भी किसी को मकान देने का काम नहीं किया। 11 साल में लोगों की आबादी भी बढ़ती है, परिवार भी बढ़ते हैं, लिहाजा जो पॉलिसी 2015 तक की या उससे पहले जितने भी लोग हैं उनको मकान देने की है, उसको रिफ्रेम किया जाना चाहिए। और हमने देखा, जब हम भूमिहीन कैंप गए हैं तो या अशोक विहार में गए, तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 40 साल से रह रहे हैं, वो 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जब तक इनको पूरी तरीके से सुलझा नहीं लिया जाए, जब तक इनको सुलझा नहीं लिया जाए, तब तक मैं मानता हूँ कि एक कारपेट जो है सुरक्षा दिल्ली के लोगों को दी जानी चाहिए। बारिश हुई थी दिल्ली में, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव देखने को मिला। हालांकि दिल्ली की सीएम ने कहा है कि जहाँ पॉइंट थे जो जल भराव के, उनको जल्द ही निकाल भी लिया गया। सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि जल भराव ना हो। देखिए, ये दावे और वादे तो बहुत सारे हुए हैं। दिल्ली की जनता को लूटने का काम लगातार जारी है, चाहे वो नाले की सफाई के लेकर हो, उसमें लूट साफ नज़र आती है, टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं। योग दिवस आने वाला है, उसको लेकर दिल्ली सरकार तैयारियों में जुटी हुई है और सीएम ने कहा कि जो योगा वो करेंगी यमुना किनारे करेंगी, क्योंकि प्रमुखता है यमुना की सफाई। मेरा मानना ये है कि टोकनिज्म से आगे निकलना चाहिए। यमुना लगातार प्रदूषित होती जा रही है, प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, और उसके बावजूद आप सिर्फ अपनी एक पिक्चर बनाने के लिए, अपनी एक पिक्चर दिखाने के लिए, टोकनिज्म के लिए आप एक दिन साफ सफाई करके वहाँ पर योगा कर लेंगे, उससे यमुना साफ नहीं होने वाली। यमुना तब साफ होगी जब STPs बनेंगे, जब गंदे नाले का जो पड़ाव जो पूरी तरीके से यमुना को गंदा कर रहा है, उनको रोके जाएं। आखिरी सवाल है, क्लासरूम जो कथित घोटाला कहा जा रहा है, जिसकी ईडी जांच कर रही है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर आरोप है भ्रष्टाचार के, उस मामले को लेकर ईडी ने 30 से ज़्यादा जगह जो है छापेमारी की है। देखिए, जहाँ तक देखिए, पिछले 11 साल में भ्रष्टाचार चरम पे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी की बात हो। लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।